वेलकम फ्रेंड्स आवर यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल केयर एकेडमी। और दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आई है आपके छावनी परिषद देहू रोड, ये पुणे में पड़ता है, वहां से ये वैकेंसी निकला था आपके। ठीक है, तो इसकी जो है आज एग्ज़ाम है। तो इसमें जो सिलेबस डाला हुआ है सैनिटरी इंस्पेक्टर का, तो उसी के माध्यम से जो है मैं MPPAB का जो आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो रिक्वायरमेंट आया है उसका सिलेबस जो है थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा कि मैथ्स आपके पार्ट ए में पार्ट बी में दोनों में दे रखी है MPPAB में। तो थोड़ा सा जो है ना इससे क्लियर हो जाएगा आपका कि मैथ्स जो आपके आएगा ना पार्ट 2 में, वो आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड का ही भाग है। जैसे कि आपने देखा होगा कि सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड में आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी एक टॉपिक है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड शायद वो टॉपिक दे रखा है। इतना बेवकूफ़ तो व्यापम भी नहीं लगता मुझे कि वो दोनों ही में पार्ट ए में पार्ट बी में दोनों में जो है आपका मैथमेटिक्स डालेगा। तो मैं क्लियर करना चाहूँगा जो आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड में जो मैथमेटिक्स है उसका जो वो टॉपिक है उसका अच्छे से रीड करना, क्योंकि अगर वो टॉपिक दिया है उन्होंने तो उससे रिलेटेड जो है आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं ये लास्ट वैकेंसी जो है आपके देहरादून में जो आई थी, यहाँ पर ये डेट दे रखी है 31/1/2022 को आई थी। ठीक है, और इसका जो है ऑनलाइन जो है फॉर्म भरने की डेट जो है यहाँ पर इन्होंने दिखा रखी है 4 मार्च 2022, और इसका जो है आज एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इसमें जो सिलेबस दे रखा है वो सिलेबस आपको मैं बता दूँ, इसका जो एग्ज़ाम लगेगा अपने सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो बुक है उससे ही मिलेगा। 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे सैनिटरी इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए? 60 क्वेश्चन सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड से रिलेटेड पूछे जाएंगे, और 60 में से जो है ना 40-45 क्वेश्चन अपनी बुक में से सेम टू सेम देखने को मिलेंगे दोस्तों, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट लास्ट टाइम जो वैकेंसी आया था आपका, जिसमें ये सैनिटरी इंस्पेक्टर जो है 4th नंबर पे दे रखा है आपका। ठीक है, और 21 से 30 ईयर्स एज मांगा था इसमें। और इसकी जो क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्मली इन्होंने दे रखा है हायर सेकेंडरी क्लास। ठीक है, विद सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स सर्टिफिकेट फॉर्म में रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कोर्स और सर्टिफिकेट दोनों लिखा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन्होंने ITI से किया वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से किया वो भी अप्लाई कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम वाला इसमें इशू नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आगे चलते हैं अपन यहाँ पर। तो ये जो फॉर्म तो निकल ही चुका है इसका एग्जाम है, तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा सिलेबस से अपन जो है कंपेयर करेंगे MPPAB का जो सिलेबस है। ठीक है, तो सीधा जो है मैं आपको सिलेबस के पास लेकर के चलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप फॉर जूनियर क्लर्क स्टाफ नर्स एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनल सिलेक्शन एंड विल मेरिट बी बेस्ड ऑन रिटर्न टेस्ट ओनली। ठीक है, द रिटर्न टेस्ट विल बी द 100 मार्क्स का आएगा ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैविंग ड्यूरेशन ऑफ 90 मिनट। तो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा और सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो जैसे कि इन्होंने यहाँ दे रखा है स्किल टेस्ट। ठीक है, स्किल टेस्ट का लिए दे रखा है द कैंडिडेट who will qualify written test for the junior clerk staff nurse and sanitary inspector। ठीक है, as per criteria set by requirement committee will have to appear for the skill test mandatory। ठीक है, तो यहाँ पर स्किल टेस्ट भी ये करवाएंगे। स्किल टेस्ट में जैसे कि आपने सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड में जो है आपके प्रैक्टिकल का जो बुक था उसी से रिलेटेड जो है यहाँ पर स्किल टेस्ट में पूछे जाएंगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर जूनियर कलर का जो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में इन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिलेबस देख सकते हैं आप जूनियर कलर का यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो जूनियर कलर का जो है यहाँ पर इन्होंने कॉमन सिलेबस किया हुआ है। ठीक है, कॉमन सिलेबस किया हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टाफ नर्स की। स्टाफ नर्स में जैसे कि आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे स्टाफ नर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रीजनिंग आएगा, मैथमेटिक्स आएगा 10 नंबर का, और जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस आएगा 20 नंबर का, और इंग्लिश कंप्रेशन आएगा आपके 10 नंबर का। नर्सिंग सिलेबस जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं नर्सिंग सिलेबस 60 नंबर के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ऊपर के जैसे कि आप देख ही रहे होंगे 20 और 10 30 और 10 रीजनिंग और मैथमेटिक्स के 40 ये हो गए। 60 क्वेश्चन जो है नर्सिंग सिलेबस मतलब नर्सिंग ट्रेड से रिलेटेड हो गए, तो टोटल 100 नंबर का। ठीक है, वैसे ही जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर का दे रखा है इन्होंने। किसका दे रखा है? सैनिटरी इंस्पेक्टर का दे रखा है। यहाँ पर आप सैनिटरी इंस्पेक्टर का देख सकते हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर का सिलेबस देख सकते हैं, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले पे जो है रीजनिंग एंड क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड 10 नंबर का, और जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस का 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, इंग्लिश कंप्रेशन 10 नंबर के, और SI कोर्स का दे रखा है यहाँ पर स्पेशल लिखा है इन्होंने SI कोर्स। ठीक है, SI कोर्स के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जैसे कि डिटेल में इन्होंने सिलेबस डाला हुआ है, तो डिटेल सिलेबस भी मैं आपको दिखाता हूँ।
नीचे चलेंगे अपने यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक है इन्होंने डिटेल में डाला हुआ है। अगर MPPAB में भी ये डिटेल में डालता है तो बहुत ही अच्छी बात रहती है, लेकिन इन्होंने नहीं डाला तो थोड़ा सा जो है क्लियर हो जाएगा आपका कौन कौन से टॉपिक जो है आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड से रिलेटेड पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वान्टिटी एप्टीट्यूड में जैसे कि यहाँ पर इन्होंने दे रखा है क्या क्या पूछा जाएगा, सिंप्लीकेशन, नंबर सीरीज, परसेंटेज, रेटियो एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज, ज्योमेट्री, मतलब करीब करीब इन्होंने सारी मैथ दे दी है यहाँ पर। ठीक है, इंग्लिश में जैसे कि कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे वो दिए हुए हैं, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछा जाएगा वो दिया हुआ है, नर्सिंग सिलेबस में क्या क्या पूछे जाएंगे वो दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर का मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सैनिटरी इंस्पेक्टर में जैसे कि अपन नीचे चलते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर का सिलेबस हो जाता है। यहाँ पर इन्होंने डिटेल में डाला हुआ है, जैसे कि यहाँ पर बेसिक हेल्थ, बेसिक साइंस एंड हेल्थ, जिसमें हेल्थ एंड डिजीज दिया हुआ है, फिजिक्स दे रखा है, केमिस्ट्री दे रखा है एंड मैथमेटिक्स दे रखा है, एनाटॉमी दे रखा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजियोलॉजी दे रखा है, माइक्रोबायोलॉजी दे रखा है, और एंटोमोलॉजी दे रखा है, सोशल एंड बिहेवियरल साइंस दे रखा है। तो जैसे कि यहाँ दोस्तों इन्होंने मैथमेटिक्स ऐड किया है, तो आपको पता ही होगा अगर आपने सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स रेगुलर किया है, ठीक है, तो उसमें आपका एक मैथमेटिक्स का टॉपिक है। तो हो सकता है MPPAB में जैसे कि आपका मैथमेटिक्स पार्ट बी में दे रखी है, तो वो आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड से रिलेटेड ही क्वेश्चन उसमें पूछे जाएँ। अपनी बुक में वो टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको अच्छे से रीड कर लेना आप। ठीक है, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उसमें से बनाए हुए, जितने बन सकते तो उतने बनाए। ठीक है, तो जैसे कि उसमें एक मैथमेटिक्स में जो है टॉपिक है वो भी मैं आपको यहीं पे इसी वीडियो में दिखा दूंगा। ठीक है, कौन कौन सी क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना है। एप्लीकेशन ऑफ बेसिक नॉलेज, जैसे कि पर्सनल हाइजीन, ठीक है, और केमिकल यूज्ड इन पब्लिक हेल्थ, और मीनर एलिमेंट्स एंड देयर ट्रीटमेंट्स, फर्स्ट एड, इनसे रिलेटेड, एनवायरनमेंट एंड हेल्थ से रिलेटेड पूछे जाएंगे आपके। ठीक है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से रिलेटेड पूछे जाएंगे, और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे। ठीक है, फैमिली वेलफेयर में आपसे पूछे जाएंगे, मेंटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड स्कूल हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग का ढांचा किस प्रकार से क्या होता है वो पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, जैसे कि पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, इंटरनल हेल्थ एजेंसीज, हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, और नीचे चलते हैं अपन यहाँ पर, तो अदर्स, अदर्स में जैसे कि सैनिटरी लॉ, सैनिटरी लॉ के बारे में पूछे जाएंगे आपसे अदर्स में, पब्लिक हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, रोडेंट कंट्रोल और वेक्टर कंट्रोल, फाइल्स लाई और टिक, मतलब ये जो आपके इनसे होने वाली डिजीज पूछी जाएगी, एनिमल से होने वाली डिजीज वो पूछी जाएगी, फर्स्ट एड एंड मीनर एलिमेंट, सेप्टिक टैंक, विलेज हाउसिंग, स्कूल सैनिटेशन एंड विलेज एंड रूरल सैनिटेशन। तो इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जनरल इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन में जैसे कि इन्होंने दे रखा है, जनरल इन्फॉर्मेशन में जैसे कि आपके ये वैकेंसी आई कंटेनमेंट बोर्ड में, तो कंटेनमेंट बोर्ड एक्ट से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस वो भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ इन्होंने सिलेबस क्लियर किया हुआ है। ठीक है, और तो इसके माध्यम से जो है थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा कि पार्ट बी में जैसे कि आपके दे रखा है, तो पहले जो है मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ MPPAB का। तो उसमें उन्होंने फिजिक्स भी दे रखी है, केमिस्ट्री भी दे रखी है, बायोलॉजी भी दे रखी है, जूलॉजी भी दे रखी है। ठीक है, उसके अलावा जो है मैथमेटिक्स दे रखी है। तो दोस्तों इन्होंने पार्ट बी में जैसे कि आपकी जो सिलेबस टॉपिक डाले हुए हैं, ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा मानना है उसके अकॉर्डिंग तो जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो हो गई आपकी, जूलॉजी ये हो गई आपके मतलब BSc क्वालिफिकेशन। तो इन्होंने उसमें साफ लिखा हुआ है कि आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जूलॉजी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। जो आपने जैसे कि BSc की हुई तो BSc के लेवल के ही क्वेश्चंस आपसे उसमें पूछे जाएंगे पार्ट बी में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स जो दे रखी है वो आपके सैनिटरी में ट्रेड से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, और जैसे कि BSc किसी ने मैथमेटिक्स से की हुई है, ठीक है, तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, और सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड जो दिया है उससे रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। अभी भी कंफ्यूज बना हुआ है, लेकिन ज़्यादातर चांस ये है कि अपने सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड में जो सिलेबस में जो दिया हुआ है मैथमेटिक्स, ठीक है, तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना है। और सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड के जो है वो तो पूछने ही पूछने इनको। तो एक बार जो है मैं आपको फिर दोबारा से सिलेबस दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर सिलेबस में देख सकते हैं, साफ साफ लिखा है इन्होंने, प्रश्न पत्र का विवरण दे रखा है, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान एंड संबंधित विषय पदों की अर्हता, जैसे कि पदों की जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, उसके अनुसार जो है आपसे 100 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर डिटेल में अपन यहाँ पर चलते हैं। तो डिटेल में इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, साफ साफ क्लियर मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रम संख्या 2 में पोस्ट कोड जो दे रखा है, यहाँ पर पोस्ट कोड में आप देख सकते हैं
3 4 5 7 9 11 13 15 16 ये पोस्ट कोड की जो जिन जिन वैकेंसीज का पोस्ट कोड है, ठीक है, वो यहाँ पर दिखा रखा है। उसमें आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर का पोस्ट कोड इसी के अंदर है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया हुआ है इन्होंने, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, ठीक है, और जीव विज्ञान एवं स्वच्छता निरीक्षक में डिप्लोमा से संबंधित पर्सन। तो दोस्तों जैसे कि भौतिक शास्त्र, ठीक है, रसायन शास्त्र और गणित, ये तीनों टॉपिक आपको अगर एक तरीके से देखें तो सैनिटरी इंस्पेक्टर जो कोर्स किया है आपने उसके अंदर भी ये टॉपिक है, ठीक है। तो इन टॉपिक पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लेना आप लोग, क्योंकि इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे तो आपने अगर ये नहीं पढ़ा तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। जीव विज्ञान दे रखा है, फिर स्वच्छता निरीक्षक में डिप्लोमा से संबंधित पर्सन दे रखा है, ठीक है। तो अब एक तरीके से तो आपको ये पढ़ना ही है, भौतिक शास्त्र पढ़ना है, रसायन शास्त्र पढ़ना है, गणित भी पढ़ना है, जीव विज्ञान भी पढ़ना है, ठीक है। ये सारे टॉपिक जो है आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर जो कोर्स किया है आपने उसके अंदर भी है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ बुक में ये टॉपिक है, ठीक है। और मैथमेटिक्स का टॉपिक भी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लेना आप। और दूसरी चीज़ जो जैसे कि आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन बीएससी आपने किया हुआ है, ठीक है, जैसे कि आपने बायोलॉजी से किया हुआ है, ठीक है, बायोलॉजी से जैसे कि आपके बायोलॉजी चलती है, केमिस्ट्री चलती है, फिजिक्स भी चलती है, तो इन तीनों टॉपिक पे जो है ना आप फोकस ज़्यादा रखना, ठीक है। क्योंकि हो सकता है यहाँ पर जैसे कि आपके कितने टॉपिक दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 टॉपिक दे रखे हैं, तो हो सकते हैं ये सभी से जैसे कि आपके 20-20 क्वेश्चन ले लें, ठीक है, 20-20 क्वेश्चन ले लें तो 100 क्वेश्चन होते हैं, तो 20 क्वेश्चन आपके सैनिटरी पर ट्रेड से आएंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन हो सकता है आपके जैसे कि मैथमेटिक्स जो है सैनिटरी पर ट्रेड का जो सिलेबस है उसी से उठा लें, तो ज़्यादा क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ठीक है। और भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और ये जीव विज्ञान जो जैसे कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन से पूछें या फिर आपके सैनिटरी पर ट्रेड से रिलेटेड ही पूछें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। लेकिन किसी से भी पूछ सकते हैं, अभी ये डाउट है, संशय में है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ, तो ठीक है। एक बार मैं बुक का सिलेबस दिखा देता हूँ आपको, बुक में कहाँ पे किस पेज नंबर पे ये टॉपिक दिए हुए हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये अपनी बुक है, ठीक है, जिसमें आपने बहुत सारे स्टूडेंटों ने बहुत अच्छा प्यार दिया इसको, और अमेजन पे देखे रेटिंग भी बहुत अच्छी दी आप सभी ने, ठीक है। तो इसमें जैसे कि आपके अभी जो मैंने सिलेबस देखा, ठीक है, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड गणित दे रखा है पार्ट बी में, तो ठीक है, वो टॉपिक इस बुक में कहाँ पर वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। ये इनर पेज है जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये MPPAB में, DSSB में, रेलवे में, एम्स में, कंटेनमेंट बोर्ड में, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, DLB राजस्थान म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, UP SSC मेडिकल कॉलेज में जो वैकेंसी है सभी में यही बुक आपके काम आएगी, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर, ये टॉपिक ये दे रखा आपके यहाँ पर, कहाँ पर दे रखा ये टॉपिक, यहाँ पर दे रखा है, ये क्रम संख्या 3 पे देख सकते हैं आप, कहाँ पर देख सकते हैं, क्रम संख्या 3 पे देख सकते हैं, ये दिख गया आपको, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित। तो दोस्तों जो आपके वहाँ पे लिखा हो सकता है इस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस उठा लें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा इसी से उठाएंगे, लेकिन उठा भी सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित हो सकता है आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन जैसे कि BSc आपने किया हुआ है, ठीक है, तो उनसे भी आपके क्वेश्चंस ले लें, ठीक है। लेकिन इस टॉपिक को आपको थोड़ा जो है डीपली देखना है, ठीक है। अब रही बात जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान में आपकी चलती क्या है, पूरी बायोलॉजी चलती है, क्या चलती है, पूरी बायोलॉजी चलती है। तो आप यहाँ से देखेंगे, कहाँ से, यहाँ से जैसे कि ये 4th नंबर का जो टॉपिक है आपके, ठीक है, कहाँ से देखना है, 4th नंबर का जो टॉपिक है आपके यहाँ से देखना है। 4th नंबर के टॉपिक से लेकर के ये आप देखेंगे, भारत में स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये तो आ गया, ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, भारत में स्वास्थ्य प्रशासन, ठीक है। तो यहाँ तक जैसे कि ये देख रहे होंगे 22 नंबर तक आपके जो है पूरी ये बायोलॉजी है, ठीक है, 22 टॉपिक तक पूरी बायोलॉजी है, ठीक है आपके। तो इनसे रिलेटेड भी आपको ये टॉपिक भी डीपली देखने हैं बुक में, ठीक है। अब बात करते हैं आपके जैसे कि नगर निगम की ये वैकेंसीज है, तो नगर निगम की वैकेंसी में ज़्यादातर क्वेश्चन जैसे कि आप को पता होना चाहिए कि नगर निगम में जो काम है सैनिटेशन से रिलेटेड, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। तो आपके जैसे कि 23 नंबर का जो टॉपिक है, ठीक है, तो 23 नंबर का जो टॉपिक है यहाँ से आपको ये जैसे कि 23 दे रखा है, ठीक है, 23 को भी आपको इतना डीपली नहीं देखना है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 23 से लेकर के लास्ट यहाँ तक 42 टॉपिक तक ये जो है आपके नगर निगम से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। नगर निगम में कार्यप्रणाली कैसे क्या होती है, ठीक है, तो वो खास करके आपके यहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, टॉपिक नंबर 30 से स्टार्ट होती है, कहाँ से, टॉपिक नंबर 30 से यहाँ से होती है। नगर पालिका अधिनियम में लोक स्वास्थ्य से संबंधित उपबंध और व्यावसायिक स्वास्थ्य, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य, प्राण स्वास्थ्य एवं जल शुद्धि निगरानी, ठोस अपशिष्ट प्रबंध, मल मूत्र का निपटान, मल जल की व्यवस्था, अस्पताल अपशिष्ट पदार्थों की व्यवस्था, वायु
आवास व वायु संचार, प्रकाश और विकिरण, ध्वनि, भोजनालय व खाद्य मिश्रण रोकथाम अधिनियम। तो ये आपके नगर पालिकाओं से रिलेटेड खास करके इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस उठा सकते हैं, तो इनको आपको डीपली देखना है। तो जैसा कि मैंने आपको बुक में बताया कि ये टॉपिक, जैसे कि ये वाला जो टॉपिक था, जैसे कि मैंने आपको बताया बुक के अंदर भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित, ये टॉपिक आपको बुक में टॉपिक नंबर 3 पे मिल गए, ठीक है। तो इनको आपको थोड़ा डीपली देखना है, ठीक है। और जीव विज्ञान, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके बाद से जो आपके स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके जीव विज्ञान ही है पूरी, ठीक है। तो वो भी आपको डीपली देखनी है, ठीक है। और स्वच्छता निरीक्षण में डिप्लोमा से संबंधित क्वेश्चन पूछने ही हैं। बाकी आप और हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड से ही ये सारी टॉपिक होनी चाहिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन बीएससी से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, तो आई श्योर का आपको सारे क्वेश्चंस जो है ना अपनी बुक से मिल जाएंगे। अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बीएससी केमिस्ट्री और बायोलॉजी, गणित उनसे रिलेटेड पूछे तो फिर थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगी चीज़ें। फिर तो आपको उस हिसाब से अगर पेपर बनता है आपका, तो आपको 20 क्वेश्चन ही जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड के देखने को मिलेंगे, नहीं तो फिर सारे क्वेश्चन जो है आपको सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड से ही देखने को मिलेंगे। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करेगा। थैंक यू।